अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है। सुबह कोठारी हवेली में माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ होता है। मोटीबा गुस्से में सबके सामने यह आरोप लगाती है कि शहर छोड़ने के बाद भी अनुपमा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उनके मुताबिक अनुपमा जानबूझकर बदला लेने के इरादे से बुलडोजर के सामने लेट गई क्योंकि वह प्रोजेक्ट पराग का था। मोटीबा कहती है कि अनुपमा की वजह से उनका परिवार लगातार मुश्किलों में घिरता जा रहा है और वह कहीं न कहीं सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई है। राही तुरंत अपनी मां का बचाव करती है और साफ कह देती है कि इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है कि असली दोषी रजनी है, जिसने धोखे से कागजों पर साइन करवाए और पूरे मामले को गलत दिशा में मोड़ दिया। लेकिन मोटीबा राही की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह राही को बीच में रोकते हुए कहती है कि उसकी मां चलती फिरती बर्बादी है और जहां जाती है वहां मुसीबतें साथ ले आती है। माही भी राही को समझाने लगती है कि उसे अपनी ससुराल का पक्ष लेना चाहिए और अनुपमा से बात करके उसे पीछे हटने के लिए कहना चाहिए। इसी दौरान प्रेम सामने आता है और मोटीबा की बातों का विरोध करते हुए कहता है कि रजनी ने सिर्फ अनुपमा के साथ ही नहीं बल्कि उनके पापा के साथ भी धोखा किया है। गौतम भी यही बात दोहराता है और कहता है कि अनुपमा को यह सच बताना चाहिए कि उनके पिता ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। अनिल भी खुलकर अनुपमा का समर्थन करता है, जिससे मीता को गुस्सा आ जाता है और वह अनिल पर नाराज होकर तीखे शब्द बोल देती है। तभी पराग घर लौटता है और आते ही मोटीबा से कहता है कि उसे उनसे अकेले में बात करनी है। पराग की यह बात सुनकर पूरा कोठारी परिवार चौंक जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट और अपराध बोध साफ झलक रहा होता है। दूसरी ओर शाह हाउस में परी और ईशानी अनुपमा से मिलने आती हैं और उससे पूछती हैं कि वह ठीक तो है ना। परी देखती है कि अनुपमा कुछ लिख रही है और पूछ बैठती है कि वह क्या कर रही है। अनुपमा बताती है कि वह रजनी के खिलाफ शिकायत लिख रही है। उसे पता है कि रजनी एक ताकतवर नेता है और उसकी शिकायत आसानी से नहीं सुनी जाएगी, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं है। उसका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस अन्याय के खिलाफ लड़कर रहेगी। उधर कोठारी हवेली में मोटीबा पराग से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। पराग भारी मन से उनसे माफी मांगता है और बताता है कि उसने मुंबई प्रोजेक्ट के लिए कोठारी निवास को गिरवी रख दिया है। यह सुनते ही मोटीबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर खड़े परिवार के बाकी लोग भी बेचैन हो उठते हैं। मीता सवाल करती है कि ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। राही ख्याति से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे पहले ही घर गिरवी रखने की बात बताई थी, लेकिन वह सबके सामने अनजान बनने का नाटक करती है। कुछ ही देर में मोटीबा रोते हुए बाहर आती है और मंदिर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। प्रेम उन्हें संभालने की कोशिश करता है। परिवार पराग को घेर लेता है और उससे सच पूछता है। पराग आखिरकार सबके सामने कबूल कर लेता है कि उसने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए अपना ही घर गिरवी रख दिया है। यह सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि पराग इतना बड़ा फैसला बिना बताए ले सकता है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अनुपमा की शिकायत पढ़कर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह सच में एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। अनुपमा दृढ़ आवाज में जवाब देती है कि क्या नेता कानून से ऊपर होते हैं या भगवान होते हैं। वह साफ कहती है कि रजनी देसाई ने उसके साथ फ्रॉड किया है, धोखे से साइन करवाए और अब जबरदस्ती लोगों के घर छीन रही है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि वह रजनी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करे। इंस्पेक्टर हैरान जरूर होता है, लेकिन अनुपमा की हिम्मत देखकर चुप हो जाता है। कोठारी हवेली में अनिल गुस्से में पराग से पूछता है कि उसने उनसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। वह कहता है कि कम से कम उन्हें बताना तो चाहिए था, क्योंकि इस घर पर सबका हक है। पराग अनिल से माफी मांगता है,
लेकिन अनिल कहता है कि सिर्फ माफी से इतनी बड़ी चोट का इलाज नहीं हो सकता। मीता भी पराग पर बरस पड़ती है और कहती है कि उसने बिना सोचे समझे पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। तभी पराग उन्हें आवाज नीचे रखने के लिए कहता है और भावुक होकर बताता है कि इस घर को उसने और बा ने अपने खून पसीने से बनाया है। उसे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना आता है। उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उड़ने के लिए जमीन छोड़नी पड़ती है। वह सबके सामने स्वीकार करता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसे जवाब देने का हक सिर्फ मोटीबा को है। पराग मोटीबा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि वह उस पर भरोसा करे और वह इस घर को कुछ नहीं होने देगा। वह मानता है कि रजनी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह सब संभाल लेगा। मोटीबा दुखी होकर कहती है कि इस घर में उन्होंने श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की है और अगर यह घर गया तो उनके प्राण भी चले जाएंगे। वह रोते हुए पराग से पूछती है कि वह हर फैसला पहले उनसे पूछकर लेता था, फिर इस बार बिना बताए ऐसा क्यों कर लिया। पराग टूटे हुए मन से फिर माफी मांगता है। मोटीबा उससे नाराज होकर अंदर चली जाती है और पराग वहीं खड़ा खड़ा रोने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन में अनुपमा इंस्पेक्टर से फिर पूछती है कि उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही। वह कहती है कि क्या पुलिस सिर्फ अमीरों और नेताओं के लिए काम करती है। इंस्पेक्टर सबूत मांगता है तो अनुपमा बताती है कि उसके पास शादी की फुटेज है जिसमें साफ दिखता है कि रजनी फाइल लेकर घूम रही थी और मौका देखकर उससे साइन करवा लिए। अनुपमा की आंखों में आंसू और चेहरे पर दृढ़ता दोनों साफ नजर आते हैं, जिससे लगता है कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी और यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगी। इंस्पेक्टर अनुपमा की बात सुनकर गंभीर हो जाता है, लेकिन तुरंत कह देता है कि सिर्फ फुटेज देखने से यह साबित नहीं होता कि सच में पेपर्स बदले गए हैं। वह साफ शब्दों में कहता है कि इस वीडियो से यह नहीं कहा जा सकता कि फाइल में हेरफेर हुई है। अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि चोल वाले इस पूरे मामले के गवाह हैं और वही आपको सच्चाई बता देंगे कि कैसे धोखे से कागज बदले गए थे। इंस्पेक्टर शंकालू लहजे में पूछता है कि आखिर इसका क्या सबूत है कि आप और चोल वाले सच बोल रहे हैं। वह कहता है कि पहले ठोस सबूत लेकर आइए, तभी वह कोई कार्रवाई कर पाएगा। इसी बीच अचानक रजनी वहां पहुंच जाती है और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। उसकी बात सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि इंस्पेक्टर ने सारी बात रजनी को पहले ही बता दी है। रजनी शिकायत का कागज उठाकर पढ़ती है और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी लिखावट तो बहुत अच्छी है। फिर वह इंस्पेक्टर से कहती है कि शिकायत दर्ज कर लीजिए क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं है। उसके मुताबिक वह बिल्कुल सही है और पुलिस तथा नेता जनता की सेवा के लिए ही होते हैं, लेकिन बिना सबूत के पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा गुस्से और दर्द के बीच भी हिम्मत नहीं हारती। वह रजनी की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि सबूत भी मिल जाएंगे और जब तक वह चोल वालों को उनका हक नहीं दिला देती तब तक रुकने वाली नहीं है। वह रजनी को चेतावनी देती है कि उसके हर पाप की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वह इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में यह साफ हो जाता है कि यह लड़ाई अब और मुश्किल होने वाली है। दूसरी ओर कोठारी हवेली में गौतम पराग से कहता है कि उनके पास कानूनी कागजात हैं और अनुपमा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह पराग को सलाह देता है कि रजनी का साथ देना ही समझदारी होगी क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को बचा सकती है। अनिल और मीता भी गौतम की बात से सहमत होते हैं। गौतम कहता है कि अनुपमा की गलती की भरपाई वे क्यों करें और उन्हें सिर्फ अपने प्रोजेक्ट और फायदे के बारे में सोचना चाहिए। राही यह सब सुनकर परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि मम्मी की वजह से एक बार फिर सब कुछ बर्बाद हो रहा है। उसे लगता है कि हर बार अनुपमा की सच्चाई की लड़ाई उनके रिश्तों और परिवार को नुकसान पहुंचा देती है। पराग बेचैनी में कहता है कि कुछ तो करना होगा क्योंकि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। प्रेम बीच में बोलता है और साफ कह देता है कि रजनी ने आप दोनों को धोखा दिया है और मम्मी चोल वालों को उनका घर दिलवाकर ही रहेंगी।
राही गुस्से में अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि उन्हें बिना पढ़े कभी पेपर साइन नहीं करने चाहिए थे। पराग उसे शांत करते हुए बताता है कि उसने अनुपमा को सारी बात बता दी है और उसे पूरा भरोसा है कि अनुपमा सब ठीक कर देंगी। यह सुनकर राही हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पराग अब भी अनुपमा पर इतना विश्वास करता है। इधर शाह हाउस में प्रार्थना को जब पूरे मामले की सच्चाई पता चलती है तो वह घबरा जाती है और तुरंत पराग को फोन करने लगती है। उसकी हालत देखकर लीला उसे शांत रहने की सलाह देती है। उसी वक्त लीला तोशु और पाखी को बाहर जाते हुए देखती है और पूछ बैठती है कि दोनों कहाँ जा रहे हैं। पाखी कहती है कि वे काम से जा रहे हैं, लेकिन लीला ताना मारते हुए पूछती है कि कहीं वे दिवाकर से मिलने तो नहीं जा रहे। तोशु दिवाकर की तारीफ करता है तो लीला शक भरी नजर से देखती है और कहती है कि जरूर उसने कोई डील दिलवाई होगी तभी वे उसकी साइड ले रहे हैं। लीला पाखी से प्रार्थना के लिए जूस लाने को कहती है, लेकिन पाखी जवाब देती है कि प्रार्थना की जिम्मेदारी तो मम्मी ने ली थी, उन्होंने नहीं, और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। प्रार्थना अंदर ही अंदर पराग के लिए और ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा भारती से मिलती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। वह उससे माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। भारती मुस्कुराते हुए कहती है कि वह बहुत खुश है, जिससे अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत धीरे से अनुपमा को बताती है कि यह सब नाटक है और उसकी सास बहुत चालाक है। तभी भारती अचानक रजनी का पक्ष लेने लगती है और कहती है कि उसे सब पता है, लेकिन वह इस झगड़े से दूर रहना चाहती है। वह कहती है कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और वह उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेगी। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भारती इस तरह रजनी के साथ खड़ी होगी। इधर राही वृंदा से मिलने जाती है। वृंदा उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन राही कहती है कि वह अपनी परेशानी बताकर उसकी वसंत पंचमी खराब नहीं करना चाहती। वह देवी माँ की मूर्ति और एक किताब उसे देकर जाने लगती है। तभी वृंदा उसे रोकती है और याद दिलाती है कि उसने अपनी विश अभी तक नहीं लिखी है। राही थोड़ी देर सोचकर अपनी विश लिखती है कि उसे रिश्ते संभालने की हिम्मत मिले। वृंदा उसे समझाती है कि उसे कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि राही अनुपमा से कहती है कि वह इस लड़ाई से पीछे हट जाए, जिसे सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। वहीं मोटीबा को पता चलता है कि अनुपमा बात करने के लिए अहमदाबाद आ रही है। जैसे ही अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है, पूरा परिवार उसे देखकर चौंक जाता है और माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां हर रिश्ता और हर फैसला आने वाले तूफान की आहट देता है।